हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के कॉन्सेप्ट जो एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड है। और उसमें हमने कुछ बाकी चीज़ें जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला वगैरह डिस्कस कर लिया है। तो अभी हम डिस्कस करें एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में से भी हमने 2 और 3 डिस्कस कर लिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 4 और 5। ये दोनों लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद कल से एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 4। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये एग्जाम्पल 4 बहुत ही आसान है, पूरा एक्सरसाइज ही आसान है, मतलब पूरा चैप्टर ही। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x एंड y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। तो ठीक है, इनसे दोनों पे इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो याद होगा आपको, नहीं याद होगा तो याद हम करवा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। और डिस्टेंस इक्वल है, तो सबसे पहले इससे जो डिस्टेंस है तो उससे क्या, इससे जो डिस्टेंस है उसको क्या लिख लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, लेट पॉइंट P मान लेते हैं इसको XY को। ठीक है, तो अब P से इसका डिस्टेंस निकालना है, और तो इसको Q मान लेते हैं 7, 1 को, एंड R मान लेते हैं किसको, 3, 5 को। ठीक है, ऐसे ही मान ले, जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है, बता दो पहले ही। तो अब डिस्टेंस निकालना है इन दोनों का, तो पी क्यू का निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, पी क्यू। पी मतलब ये हो जाएगा x2 y2। ये मैंने केवल समझाने के लिए लिया है, वैसे जरूरत नहीं इनकी, जिसे समझ में आ चुका वो डायरेक्ट भी कर सकता है, पी क्यू। और ये हो जाएंगे x1 तो x हो गया, y1 y हो गया, तो x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस x का होल स्क्वायर, ये सब अंडर रूट में 7 माइनस 2 का, प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, अब जितना p का q से डिस्टेंस है उतना ही pr का डिस्टेंस है। pr इज इक्वल टू, अब P फिर भी वही पहला ही पॉइंट है, तो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। ये दोनों चीजें आ गई हमारे पास। ठीक है, पी आर और पी क्यू। और अब यहाँ पे क्या कह रहा है, दोनों पॉइंटों से, इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है, तो इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू पी आर एज क्वेश्चन। तो यानी कि ये लिख सकते हैं अंडर रूट 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है, और इनको अंदर से खोल लेते हैं, तो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम 14x। ठीक है ना, माइनस 14x। ठीक है, उसके बाद प्लस इसमें भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, यहाँ से फिर 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस
एक्स का स्क्वायर, अभी एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ साइड में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है, इसको ध्यान ना हो, ठीक है। ये b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 3 जा 6, सॉरी माइनस होगा, 2 3 जा 6, 6x, ठीक है। उसके बाद फिर अगले पे आए तो 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10 माइनस 10y, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, अब इनको इक्वेट कराना है, तो a का स्क्वायर की जगह 7 का स्क्वायर लिखना था मुझे, तो वो 49 होता है, ठीक है। ऐसे गलती से लिख दिया था जैसे यहाँ पे लिखा है ना, तो ये आ गया। अब कुछ रह रहा है, कहीं कुछ नहीं, तो जितने कांस्टेंट नंबर हैं 49, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 1 ही लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया 50 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू, इधर के भी कांस्टेंट जोड़ लेता हूँ 25 और ये हो जाएगा 34 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y, ठीक है। 34 को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगी, तो ये यहाँ बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 34 माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट लो उधर का, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काट लो, ठीक है। और इसको 14 को और इस 20 को उधर ले जाओ, माइनस माइनस को, ये उधर जाके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे केवल लिख लो 16 इज इक्वल टू 14 उधर जाएगा 6 और 14 6, अब ये जाएगा उधर प्लस का हो जाएगा, तो 14x माइनस 6x, ये y जाके उधर प्लस का हो जाएगा प्लस 2y माइनस 10y, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब इनमें से देखो तो 2 तो कॉमन आ ही रहा है सब में से, या इसमें से देखो तो ये माइनस का 8y हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है। ये माइनस का 8y, ये माइनस ये 8x। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1 मिनट इसको मिटा देता हूँ, नोट कर लिया तो 1 2 3 4 5, आई होप नोट कर लिया होगा। उधर से थोड़ा सा वो मिटाना है, प्लस बी का होल स्क्वायर उधर ही साइड में ही लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो इसी को आगे करें तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा 16 इज इक्वल टू, ये वाला टर्म हो जाएगा 8x पॉजिटिव का, और ये आ जाएगा माइनस 10 प्लस 2y माइनस का 8y, माइनस का 8y, माइनस इसलिए लगा लिया था। अब क्या करना है, इनको 8 से डिवाइड कर दो सबको, तो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो एक और चीज बताता हूँ अभी, इसका करते हैं पोस्टमार्टम और समझाता हूँ इस चीज को आगे। तो इतना नोट जिसने नहीं किया वो नोट कर लो, जिसने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने बिल्कुल ही नहीं करा वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका करते हैं
ये तो एक इक्वेशन आ गई भैया, हाँ, हालांकि दिया हुआ है पर बच्चों को समझ में नहीं आता। तो ये है एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। इसमें रैंडमली कहीं दो पॉइंट पड़े हैं, ए और बी, कहीं भी। अब देखो इससे इक्वी डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट नहीं हो सकता, एक पॉइंट इससे इक्वी डिस्टेंस पे नहीं हो सकता। अगर इससे इक्वी डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा इन दोनों से, यानी कि ये मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, तो ये इससे यानी कि ये लिख लो x और ये भी x, सेम अगर x में से सेम घटाते जाए तो ये एक लाइन बन जाएगी, ये एक लाइन बन जाएगी, और ये एक लाइन की इक्वेशन है, उस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। यानी कि इस लाइन में जो भी वैल्यू रखोगे, x माइनस एक्स की जगह पे 4 और y की जगह पे 2 रखोगे तो ये सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। तो यानी कि 4 2 इनसे इक्वी डिस्टेंस पे होगा इन पॉइंट से, या फिर 8 6 इनसे इक्वी डिस्टेंस पे होगा। ऐसे ये लाइन जो है, ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पूरी इक्वी डिस्टेंस पे होगी, यहाँ पे भी इक्वी डिस्टेंस, यहाँ पे भी इक्वी डिस्टेंस, यहाँ पे भी इक्वी डिस्टेंस, यहाँ तक कि इनके मिड में जो होगा वो यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस होगा। अब जो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली मिड में होगा वो इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, वो इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा इस लाइन को ए बी को, और वो होगा परपेंडिकुलर, प्योरली परपेंडिकुलर, ये लाइन जाएगी यहाँ से, बाइसेक्ट और परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये एक लाइन होगी क्योंकि बहुत सारे पॉइंट होंगे जो किसी भी दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, वो लाइन उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी, इन दोनों पॉइंटों को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी ये वाली लाइन, ठीक है। तो यही इसमें बताना था। और अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी अगला एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल नंबर 5, उसमें केवल एक ही पॉइंट निकालना है। तो उसको देख के एक और चीज याद आई, अगर देखो ये जो है, ये जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं पे, अभी तो इसमें ओरिजिन पे कट कर रहा है, लेकिन अगर पॉइंट ऐसे ना होते, थोड़ा अलग चेंज करके, ताकि अगले क्वेश्चन का भी थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो पाए यहीं पे, तो ठीक है। तो अगर ऐसे ही ये लाइन किसी भी दो पॉइंट से जाती तो ये एक जगह पे x से काटेगी, x को काटेगी, और एक जगह पे y को काटेगी। तो अगले क्वेश्चन में हमें y को कहाँ पे काट रही है वो पता लगाना है, ठीक है, y को, जहाँ पे x 0 हो, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन अगर किसी भी दो पॉइंट से, इन दो पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस पे है ये लाइन, ठीक है। मान लो एक लाइन की इक्वेशन आ गई जो इन दोनों से, ये भी इक्वी डिस्टेंस, ये भी इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। तो ये एक जगह पे x को काटेगी, एक जगह पे y को काटेगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन समझ, एग्जांपल समझना, एग्जांपल नंबर 5, 1 2 3 4 5, नोट नहीं किया तो नोट कर लो। एग्जांपल 5 लास्ट एग्जांपल, और इसके बाद कल से डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 की शुरुआत करेंगे कल से। तो इसको समझ लेते हैं पहले। फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए बी, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों से ये इक्वी डिस्टेंस पे हो, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि देखो भाई ऐसे ग्राफ बनता है, दो पॉइंट होते हैं, अगर इनकी कोई इक्वेशन आती है लाइन की, ठीक है, लीनियर इक्वेशन आएगी, तो ये एक लाइन है, और ये एक लाइन एक जगह पे एक्स एक्सिस को काटेगी, एक जगह पे वाई एक्सिस को काटेगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले ये लाइन फाइंड करो, फिर देखो वो लाइन वाई एक्सिस पे कहाँ काट रही है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। पर एक तरीका और भी है जो बुक में दिया गया है, उसको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अब जैसे कि जहां पे x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस पे काटेगी तो x की वैल्यू 0 होगी, पहले ही मैं बता चुका हूँ ये बात। तो देख लेते हैं, तो जो पॉइंट है x एक्सिस पे उसको P लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट P ऑन y एक्सिस इक्वल टू 0y, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं a से,
तो ए से ए पी क्या हो जाएगा, या पी ए लिख लो, पी ए इज इक्वल टू अंडर रूट पी ए बाद वाला पॉइंट है तो ये पहले आएगा, तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। और पी बी ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इनको इक्वेट कराएंगे बाद में। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इक्वेट करा देंगे, लिख देंगे कि दोनों इक्वल हैं। पी ए इज इक्वल टू पी बी एज क्वेश्चन अंडर रूट 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 6, या इसको पहले लिख देते तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है, ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे -4 आ जाएगा, -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमें सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 वाई, 3 2 जा 6 वाई। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 0 का कुछ नहीं, फिर वही 0 का तो सब 0। उसके बाद ये हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर और 5 2 जा 10 वाई प्लस माइनस 10 वाई, सॉरी माइनस 10 वाई। यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट से फिर अंडर रूट कट जाएगा, 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई इज इक्वल टू 36 और 25 कितना हो जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं अभी ऐसे ही, अंडर रूट से अंडर रूट काट देते हैं, 36 प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई, ये हो जाएगा यहाँ पे 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई। अब देखो 25 को इधर ले आते और इनको उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो यार पहले इसको डायरेक्टली काट लेते हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काट लिया। अब क्या है, अब जब इसको उधर लेके जाएंगे, इसको जब उधर लेके जाएंगे इधर आ जाएगा 10 वाई प्लस का और 16 वाई माइनस का। 10 वाई प्लस का हो जाएगा 10 वाई माइनस 16 वाई, क्योंकि माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। उसके बाद इधर क्या बच जाएगा, 25 को इधर लेकर आए माइनस का हो जाएगा, 61 पॉजिटिव का था ही। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे 25 को इसमें से, तो ये हो जाएगा 36, है ना, 36। ठीक है, क्योंकि 25 से यहाँ इन दोनों को काट भी सकते थे वैसे। ठीक है, डायरेक्टली ये हो जाएगा 36 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 वाई। ठीक है, 10 माइनस, अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 4 से, y इज इक्वल टू
4 से डिवाइड करेंगे 9, तो y इज इक्वल टू 9, वैल्यू आ जाएगी 0 9, y इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू 0 हो गई क्योंकि वो उस पॉइंट पे है। ठीक है, तो देख लो इसको, जिसने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नोट नहीं किया है और भी अच्छी बात है, अब नोट कर लो पॉज करके वीडियो को। ठीक है, इसके अलावा आगे दिया हुआ है, चेक भी कर सकते हो सॉल्यूशन को। ठीक है, कि इक्वी डिस्टेंस पे 0 पॉइंट है कि नहीं है, पर एग्जांपल में नहीं दिया तो मैंने चेक किया नहीं है, और चाहो तो एक बार कर भी दूं। तो इसको मिटा रहा हूँ पहले, फिर चेक कर लेते हैं एक बार, हम भी चेक कर लेते हैं क्योंकि बुक में भी चेक किया हुआ है। तो यहाँ पे वैसे y की वैल्यू 9 रख दो, आ जाएगा, तो चेक हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रहने देते हैं चेक करने के लिए, बाकी आसान ही है, मैंने जिस हिसाब से समझाया है। तो इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं, तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो रेडी रहना उसके लिए चैनल, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो। थैंक यू।